हरिओम नारायण हरि बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को जो है बापूजी के विषय में लेकर एसएसआरडी राष्ट्रीय सचिव द्वारा यानी मेरे द्वारा जो अपील डाली गई है, आईपीएल जो हमने डाला है, उसमें सारे तथ्यों को हमने रखा है कि कैसे जो है बापूजी के साथ षड्यंत्र हुआ और बापूजी के साथ आज इतनी बीमार होने के बाद भी क्यों नहीं उनको उचित आयुर्वेदिक दवा मिल रही है। इन सब सारे साक्ष्यों सहित आप इसको सुनेंगे और आपका दायित्व तो बन जाता है। आप जिन गुरु भाइयों ने इतनी इतनी मेहनत से आईपीएल तैयार की गई है, रात दिन लगाकर गुरु भाइयों ने और हमारे द्वारा जो मेहनत हुई है, कम से कम ये समाज तक हर व्यक्ति, हर बार साधक नहीं, यह आईपीएल हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए कि बापूजी की सच्चाई जाने। और सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस को जो हमने आईपीएल डाला है, ये आप सब इसका समर्थन करते हुए जो एनजीओ हैं वो सपोर्ट करते हुए भारत के करोड़ों करोड़ों जनता, सरकार और न्यायपालिका से हम मांग करेंगे कि बापू के साथ न्याय हो। आप सुनिए ये आईपीएल, आप पूरा ध्यान से सुनिएगा एक एक शब्द, और जन जन तक पहुंचाने की सेवा आपकी गुरु भक्ति की यही सेवा है कि जन जन तक, हर गुरु भाइयों के पास, हर हिंदुस्तानी के पास ये पहुंचना चाहिए। हरिओम नारायण बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, दिनांक 27 अक्टूबर 2024, तिलक मार्ग, नई दिल्ली। संदर्भ SSRD 101 SC 2024। विषय: देश में कानून का दुरुपयोग करके एक राष्ट्रीय संत के साथ किए जा रहे अमानवीय अत्याचार और अन्याय के संबंध में अपील और न्याय की हमारी मांग। माननीय महोदय, मैं सनातन संस्कृति रक्षा दल नई दिल्ली के राष्ट्रीय सचिव के रूप में भारत और विदेशों में करोड़ों हिंदुओं और सनातनियों की आवाज का प्रतिनिधित्व करते हुए आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और एक प्रसिद्ध हिंदू संत आसाराम जी बापू 87 वर्ष की आयु के खिलाफ एक गंभीर साजिश के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जिन्हें बिना किसी सबूत के एक फर्जी बलात्कार के मामले में फंसाया गया है, जिसमें न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग किया गया है और उन्हें केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण POCSO अधिनियम 2012 के तहत अंतिम सांस तक कारावास की सजा सुनाई गई है। दोषी करार दिए गए आसाराम बापूजी 1 सितंबर 2013 से लगातार एक भी दिन की जमानत या पैरोल के बिना जेल में हैं। वर्तमान में आसाराम बापू जेल में गंभीर रूप से बीमार हैं क्योंकि उन्हें जानलेवा बीमारियां हैं, लेकिन जीवन बचाने के लिए आवश्यक उपचार के लिए भी कानूनों की न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करके उनके पैरोल जमानत के लिए SOS आवेदन 4 बार खारिज कर दिए गए हैं। उत्तर: इस संदर्भ में माननीय महोदय, आपके संज्ञान में लाने के लिए निम्नलिखित तथ्य, जानकारी और बातें नीचे उल्लिखित हैं। 1. आम जनता में यह अच्छी तरह से ज्ञात विश्वास है कि संत आसाराम जी बापू ने देश के युवाओं को ब्रह्मचर्य का पालन करने और देश के सभी धर्मों के लोगों को शांति और सद्भावना के साथ और किसी भी परस्पर द्वेष के बिना रहने का सच्चा जीवन पथ सिखाया है। उन्होंने देश के कोने कोने में 35 से 40 वर्षों तक नियमित रूप से अनेक सत्संग कार्यक्रम आयोजित कर जन सामान्य में देशभक्ति, युवा सुरक्षा संस्कार, भारतीय संस्कृति और मूल्यों की भावना जागृत की तथा अपने संगठन के माध्यम से समाज के उत्थान के लिए अनेक अन्य सामाजिक कार्य भी किए। उदाहरण के लिए वीडियो 1 पर क्लिक करें और वीडियो 2 पर क्लिक करें, जैसे गायों को बचाने के लिए गौशालाओं की स्थापना, बच्चों के लिए बाल संस्कार केंद्र तथा महिलाओं के उत्थान के लिए नारी उत्थान केंद्र की स्थापना की। आसाराम बापू ने 2006 में सभी धर्मों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध के बच्चों के लिए हर वर्ष 14 फरवरी इस संबंध में वीडियो देखें को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने की नई राष्ट्रीय परंपरा भी शुरू की है, ताकि उन्हें अपने माता पिता के प्रति सम्मान करने के लिए प्रेरित किया जा सके। उनकी इस तरह की अनेक समाज सेवा गतिविधियों की देश के पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्रियों, राजनेताओं और अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा प्रशंसा की गई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी लिंक किए गए वीडियो यहां क्लिक करें में आसाराम बापूजी की समाज सेवा की सराहना कर रहे हैं। 2. देश की जनता अब ये धारणा बनाने लगी है कि आसाराम बापू निर्दोष संत हैं और दुर्भाग्य से कुछ द्वेष, घृणा, स्वार्थ, राष्ट्र विरोधी और धर्म विरोधी लोगों के प्रभाव में आकर एक साजिश के तहत आसाराम बापू को वर्ष 2013 में जोधपुर में एक लड़की, जो कि आसाराम बाबूजी आश्रम की तत्कालीन संचालक की बेटी है, द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोप के कारण पोक्सो एक्ट का दुरुपयोग करके जेल में बंद करवा दिया गया। जोधपुर मामले के अलावा आसाराम बापू और उनके बेटे नारायण साईं को गुजरात में 2 महिलाओं द्वारा बलात्कार के 12 साल पुराने झूठे यौन शोषण मामले में भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 3.
वर्ष 2013 में धर्म परिवर्तन माफिया संगठनों और असामाजिक तत्वों के संगठनों द्वारा टीवी मीडिया घरानों के कुछ मुख्य समाचार चैनलों को मैनेज करके आसाराम बापू को समाज में बदनाम किया गया। टीवी मीडिया ने आसाराम बापू को बलात्कारी बाबा कहकर समाज में बदनाम करने के लिए दिन रात अनेक मनगढ़ंत काल्पनिक कहानियां और फर्जी कार्यक्रम प्रसारित किए और समाज के लोगों में संत के प्रति गहरी नफरत फैलाई। देखिए रीमिक्स वीडियो। जबकि हकीकत में लड़की द्वारा उनके खिलाफ दर्ज कराई गई एफआईआर में केवल लड़की को छूकर छेड़छाड़ करने का आरोप है और सरकारी अस्पताल से कराई गई लड़की की मेडिकल रिपोर्ट में बलात्कार का कोई सबूत नहीं बताया गया है। 4 कुछ वरिष्ठ अधिवक्ता और अन्य लोगों नीचे दिए गए लिंक वाले वीडियो क्लिप देखें ने बापूजी के मामले की जांच की और सार्वजनिक मीडिया मंच पर कहा कि लड़की की एफआईआर मेडिकल रिपोर्ट में बलात्कार का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। एबीपी न्यूज पहले ये प्रसारित कर रहा था कि एफआईआर में आसाराम बापू के खिलाफ कोई बलात्कार का मामला नहीं है और इसलिए जोधपुर पुलिस ने आसाराम बापूजी से बलात्कार का कारण हटा दिया है। डीसीपी जोधपुर यहाँ क्लिक करें। वीडियो भी पहले कह रहे थे कि एफआईआर में बलात्कार का कोई आरोप नहीं है, लेकिन साथ ही टीवी मीडिया चिल्ला रहा था कि आसाराम टीवी स्क्रीन पर बलात्कारी है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी सीनियर एडवोकेट क्लिक 4 वीडियो ने मामले की जांच की है और बताया है कि मामला केवल पोक्सो एक्ट के कारण जारी है, अन्यथा लड़की की मेडिकल रिपोर्ट एफआईआर में बलात्कार का कोई सबूत नहीं है। श्री राम जेठमालानी क्लिक 4 वीडियो ने कहा था कि आश्रम बापूजी मामला एक झूठी कहानी है। श्री विष्णु शंकर जैन सीनियर एडवोकेट ने मामले की जांच की है और कहा है कि मामला फर्जी है। श्रीमती मधु केशवर सीनियर रिपोर्टर ने कहा कि मैंने आश्रम बापूजी के मामले का अध्ययन किया है, उन्हें झूठे और फर्जी मामले में फंसाया गया है। उनकी उम्र 80 साल से अधिक है, लेकिन गंभीर रूप से बीमार होने के बावजूद उन्हें जमानत नहीं दी जा रही है। वीडियो देखें। डीके दुबे आसाराम बापूजी को एक साजिश के तहत बदनाम किया गया और जेल भेजा गया। क्यों? मामले की जांच किए बिना ही तथाकथित युवाओं ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि आसाराम बापू बलात्कारी हैं। 5 ऐसा प्रतीत होता है कि 2013 के दौरान टीवी मीडिया आसाराम बापूजी को बदनाम करने के लिए कुछ दुर्भावनापूर्ण इरादे से काम कर रहा था और यह साबित भी हो गया है। अब टीवी पत्रकारों के खिलाफ दर्ज गुड़गांव के एक मामले के उदाहरण से 2013-15 में एक अन्य मामले में कुछ टीवी पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें आसाराम बापू प्रकरण से संबंधित टेलीविजन कार्यक्रमों में गुरुग्राम हरियाणा की एक मासूम नाबालिग लड़की को बदनाम करने का आरोप लगाया गया था। लंबी पुलिस जांच और अदालती प्रक्रिया के बाद 25 अगस्त 2023 को पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ के निर्देश पर उन 8 प्रसिद्ध टीवी रिपोर्टरों दीपक चौरसिया, चित्रा त्रिपाठी, अंजुम आदि के खिलाफ गुड़गांव सत्र न्यायालय में पीओसीएसओ अधिनियम और अन्य कानूनों के तहत कुछ आरोप तय किए गए हैं और अब इस मामले की सुनवाई होगी। लेकिन मुख्य टीवी मीडिया स्ट्रीम 8 आरोपी पत्रकारों के खिलाफ इन खबरों को जनता के लिए बिल्कुल भी प्रसारित नहीं कर रहा है। यहाँ क्लिक करें। पहला वीडियो समाचार, दूसरा समाचार और तीसरा वीडियो समाचार। देश के आम लोगों द्वारा यह महसूस किया जाता है कि इन पत्रकारों रिपोर्टरों ने 2013 में आसाराम बापू मामले में अवैध और गैरजिम्मेदाराना टीवी प्रसारण करके जोधपुर सत्र न्यायालय पर दुर्भावनापूर्ण इरादे से दबाव बनाया था और एक निर्दोष संत को दोषी साबित करने में मीडिया ट्रायल की प्रमुख भूमिका थी। इसलिए देश के लोग अब दृढ़ता से मानने लगे हैं कि टीवी मीडिया घराने ने 2013 में कोरोना काल में देश की सभी जेलों से सभी बीमार एवं वृद्ध कैदियों को जेल के कोरोना संक्रमित माहौल से दूर रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार एक निश्चित अवधि के लिए पैरोल पर छोड़ा गया था, लेकिन तब भी कानून का दुरुपयोग कर इस बीमार एवं 85 वर्षीय संत आसाराम बापूजी को पैरोल नहीं दी गई और जेल से रिहा कर दिया गया। खबर के लिए यहाँ क्लिक करें। परिणामस्वरूप फरवरी 2021 में जेल के कोरोना संक्रमित माहौल में आसाराम बापू कोरोना निमोनिया से संक्रमित हो गए और उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया और मजबूत स्टेरॉइड के साथ इलाज किया गया और बापूजी को 6 हानिकारक रेमडेसिविर इंजेक्शन कोरोना दिए गए, जिससे बापूजी के स्वास्थ्य पर असर हुआ और उनकी हालत गंभीर हो गई और इसलिए उन्हें फिर गंभीर आपातकालीन स्थिति में एम्स जोधपुर में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उन्हें कोविड समस्याओं के लिए इलाज किया गया, लेकिन उनकी स्वास्थ्य स्थिति बदतर हो गई और मेडिकल रिपोर्ट असामान्य थी, जैसा कि लिंक की गई समाचार क्लिप में बताया गया है। एम्स अस्पताल से बिस्तर पर आराम की सलाह के साथ छुट्टी मिलने के बाद भी पोस्ट कोविड मरीज संत को वापस जेल के कोरोना संक्रमित माहौल में ही भेज दिया गया, लेकिन उन्हें पैरोल नहीं दी गई। कोरोना संक्रमण के बाद के प्रभाव, जेल के अस्वच्छ वातावरण और बढ़ती उम्र के कारण आसाराम बापू अल्सर, यूरिन इन्फेक्शन, प्रोस्टेट की समस्या, कमर दर्द, सांस लेने में दिक्कत, एचबी कम होना आदि कई बीमारियों से ग्रसित हैं। 7 वृद्धावस्था और जेल के अनुपयुक्त माहौल के साथ साथ कोरोना के इलाज के दौरान दी गई दवाओं के साइड इफेक्ट के कारण बापूजी को नवंबर 2023 से जनवरी 2024 की सर्दियों की अवधि के दौरान कई छोटे दिल के दौरे के अलावा 5-6 बार बड़े दिल के दौरे पड़ सकते हैं। जब बापूजी को अचानक उपरोक्त समस्याओं के साथ साथ जेल में बड़े दिल के दौरे पड़ते हैं
तो हर बार काफी कठिनाई और समस्याओं का सामना करने के बाद उन्हें जेल से एम्स में भर्ती कराया गया है। गंभीर हालत और दिल के दौरे के कारण सीने में तेज दर्द के बाद भी बापूजी को जेल से एम्स अस्पताल एम्बुलेंस में न लाकर जेल के कैदियों के वज्र वाहन में ले जाया गया, जिससे उनकी हालत और बिगड़ती चली गई। आईसीसीयू में बापूजी के इलाज और एम्स जोधपुर में की गई एंजियोग्राफी के बाद पाया गया कि उनके हृदय की मुख्य धमनियां 99%, 90% और 70% ब्लॉक हैं। रिकवरी के लिए बाईपास सर्जरी ही एकमात्र विकल्प है, लेकिन एम्स जोधपुर के डॉक्टरों ने साथ ही सलाह दी कि पेट में अल्सर और 85 वर्ष से अधिक की उम्र के कारण बाईपास सर्जरी बापूजी के जीवन के लिए अत्यधिक जोखिम भरी है। इसलिए बापूजी ने हमेशा माधवबाग होलिस्टिक आयुर्वेदिक अस्पताल पुणे महाराष्ट्र में आयुर्वेदिक प्रणाली से अपना इलाज कराने की अपील की और चाहते थे। इन सभी परिस्थितियों के बावजूद भी माधवबाग आयुर्वेदिक अस्पताल पुणे महाराष्ट्र में उपरोक्त सभी जानलेवा बीमारियों से जीवन को बचाने के लिए आवश्यक उपचार के लिए बापूजी द्वारा प्रस्तुत जमानत पैरोल के लिए सजा के निलंबन के लिए आवेदन स्वीकार नहीं किया गया और सुरक्षा प्रश्न और अन्य कारणों का संदर्भ देते हुए एचसी जोधपुर आदेश दिनांक 11 जनवरी 2024 द्वारा खारिज कर दिया गया। टीवी समाचार के लिए क्लिक करें। जबकि अन्य साधु संत उदाहरण के लिए राम रहीम बाबा को एक ही सजा के तहत बार बार पैरोल दी जा रही है। समाचार वीडियो क्लिप देखें। सलमान खान जैसे दोषी अभिनेता और लालू प्रसाद जैसे राजनेताओं को यहां क्लिक करें। माननीय न्यायालय द्वारा किसी भी बीमारी के इलाज के लिए आसानी से पैरोल और जमानत दी जा रही है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, आसाराम बापूजी के साथ हुए अत्याचार और अन्याय की पूरी कहानी एक महत्वपूर्ण वीडियो में अच्छी तरह से बताई गई है। यहां क्लिक करें। 8 मई 2024 के महीने में एक बार जब बापूजी की तबीयत फिर से गंभीर हो गई तो उन्हें फिर से एम्स जोधपुर में भर्ती कराया गया। इस बीच बापूजी के एक अधिकृत याचिकाकर्ता ने उनके जीवन को बचाने के लिए आवश्यक उपचार के लिए आकस्मिक पैरोल के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक आपराधिक रिट याचिका आपातकालीन पैरोल दायर की है। कई तारीखों पर सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय जोधपुर ने राज्य के सरकारी वकील की सहमति से और एम्स जोधपुर की मेडिकल रिपोर्ट में उल्लिखित उच्च जोखिम को ध्यान में रखते हुए आपातकालीन पैरोल प्रदान की और बापूजी को माधवबाग आयुर्वेदिक अस्पताल पुणे महाराष्ट्र में 7 दिनों के लिए इलाज कराने की अनुमति दी। एचसी जोधपुर आदेश दिनांक 13 अगस्त 2024 और आगे 5 दिन का विस्तार एचसी जोधपुर आदेश दिनांक 3 सितंबर 2024 के तहत माधवबाग अस्पताल में बापूजी के स्वास्थ्य में सुधार हुआ, लेकिन 12 दिनों की छोटी सी अवधि में बापूजी को सीने में दर्द से छुटकारा नहीं मिल सका, जो हृदय में धमनी रुकावट के कारण अचानक उठता है। लेकिन बापूजी को उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने के लिए वापस जेल आना पड़ा। हमें लगता है कि उन्हें माधवबाग अस्पताल महाराष्ट्र में उपचार के लिए अधिक समय तक भर्ती करने की आवश्यकता है। 9 दूसरी ओर सत्र न्यायालय जोधपुर के चुनौती दिए गए फैसले के खिलाफ दायर की गई अपील पिछले 6 वर्षों से उच्च न्यायालय जोधपुर में लंबित है। लंबित अपील जिसकी सुनवाई के लिए तारीख पर तारीख दी गई है, लेकिन आज तक कई कारणों से सुनवाई बहस शुरू नहीं हुई है। आशाराम बापूजी के अनुयायियों एवं समर्थकों के साथ साथ आम लोगों की भावनाएं एवं अवलोकन। उपरोक्त खंड में पैरा 1 से 9 तक की सभी बातों एवं सार्वजनिक डोमेन पर उपलब्ध वीडियो के मद्देनजर आम जनता ये देखने लगी है। इस संबंध में वीडियो क्लिप देखें कि आसाराम बापू का मामला एक हाई प्रोफाइल प्लांटेड एवं टारगेटेड मामला है, जिसे आसाराम बापूजी के विरोधियों एवं राष्ट्र विरोधी समाज विरोधी तत्वों के एक गिरोह द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिसमें सत्ता में बैठे कुछ लोग, पुलिस प्रशासन, मीडिया एवं धर्म परिवर्तन माफिया आदि शामिल हैं। इसलिए एक निर्दोष राष्ट्रीय संत आशाराम बापूजी को एक गिरोह द्वारा उनके साथ की गई साजिश, जिसकी जांच की जानी चाहिए, के तहत फंसाया गया है और उन्हें एक दिन के लिए भी बिना किसी पैरोल एवं जमानत के लगातार जेल में रखने में कामयाब रहे, जबकि भारत के उसी संविधान एवं देश के उसी कानून के तहत हार्डकोर अपराधियों को जमानत पैरोल प्रदान की जाती है और वे जेल से बाहर हैं। इस सत्य के समर्थन में आपके संज्ञान में लाने के लिए नीचे दिए गए तथ्यों के निम्नलिखित तत्वों का भी उल्लेख किया गया है। माननीय महोदय तत्कालीन डीसीपी जोधपुर श्री अजय पाल लांबा, जांच अधिकारी और कुछ प्रतिष्ठित अधिवक्ताओं और अन्य लोगों द्वारा बापूजी के मामले की सार्वजनिक डोमेन पर जांच करने के बाद दिए गए बयान आपके संज्ञान में लाने के लिए नीचे दिए गए हैं। लिंक किए गए शॉर्ट वीडियो में एक सार्वजनिक मीडिया साक्षात्कार में तत्कालीन डीसीपी जोधपुर श्री अजय पाल लांबा ने आम लोगों को ये कहते हुए आश्चर्यचकित कर दिया है कि आशाराम बापू के खिलाफ प्रत्यक्ष सबूत बहुत कमजोर प्रकृति के थे और आसाराम बापू को दंडित करने के लिए हमने मीडिया के माध्यम से समाज में उनकी छवि को खराब किया और फिर अपने पक्ष में सार्वजनिक सहानुभूति का इस्तेमाल किया। फिर बापूजी को सजा दिलाने में सफलता मिली। इससे पता चलता है कि जांच अधिकारी मामले की ईमानदारी से जांच नहीं कर रहे थे, बल्कि किसी इरादे से आरोपी बापूजी को सजा दिलाना चाहते थे। तो अब ये जनता को स्पष्ट लग रहा है कि बहुत शक्तिशाली लोगों का एक मजबूत गिरोह बापूजी को एक फर्जी मामले में फंसाने के लिए पुलिस प्रशासन और टीवी मीडिया का प्रबंधन कर रहा था, और अब वे एक निर्दोष और बीमार संत को जेल में रखकर परेशान और दंडित कर रहे हैं।
डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने वीडियो में अपनी टिप्पणी व्यक्त करते हुए कहा कि आशाराम बापूजी का मामला निराधार और फर्जी है। लड़की घटनास्थल पर नहीं थी, क्योंकि उस समय उसके मोबाइल की कॉल रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि आशाराम बापूजी भी वहां नहीं थे। कोर्ट के रिकॉर्ड और फोटोग्राफ के अनुसार बापूजी घटनास्थल से दूर किसी कार्यक्रम में थे। हालांकि टीवी मीडिया टीवी स्क्रीन पर आश्रम के बारे में रो रहा था, लेकिन बापूजी बलात्कारी हैं। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने एक अन्य वीडियो में ये कहकर आम लोगों को चौंका दिया है कि आशाराम बापू को जेल में फंसाने के पीछे राजनीतिक लोग हैं। श्री विष्णु शंकर, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आशाराम बापू का मामला फर्जी है और मामले की जांच होने पर सच्चाई सामने आ जाएगी। समाज सुधारक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने कहा कि देश की न्याय व्यवस्था में कुछ गड़बड़ है। अश्वनी उपाध्याय, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट ने आशाराम बापूजी को जानलेवा बीमारियों के आयुर्वेदिक उपचार के लिए जमानत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना की। डॉक्टर AP सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, ने कहा कि वीडियो देखने के लिए क्लिक करें कि आशाराम बापूजी को फर्जी और झूठे मामले में जेल में फंसाया गया है। वह बहुत गंभीर रूप से बीमार हैं और इसलिए उन्हें कानून के माध्यम से उचित तरीके से रिहा किया जाना चाहिए। लिंक किए गए वीडियो में पूछा गया है 11 साल में आशाराम बापू को न्याय क्यों नहीं मिला। साधु समाज की राय इन वीडियो में देखी जा सकती है। 1 देवकी नंदन ठाकुर, 2 डॉक्टर अवधेश गिरिजी, 3 मंडलेश्वर 4 अन्य संत रियल वॉइस और सुरेश चौहान, सुदर्शन न्यूज। उनकी राय है कि संत समाज को बदनाम करने के लिए आशाराम बापूजी को फर्जी मामले में फंसाया गया है। जीवन बचाने आदि के लिए इलाज के लिए उन्हें जमानत न देना अन्याय है। 2 87 वर्षीय वृद्ध तथा जानलेवा बीमारियों से पीड़ित आसाराम बापू के साथ यह अमानवीय अत्याचार तथा अन्याय है कि 12 वर्ष की जेल अवधि के दौरान एक दिन के लिए भी जेल प्रशासन, राज्य सरकार, सुप्रीम कोर्ट द्वारा पैरोल नहीं दी गई। जीवन बचाने के लिए आवश्यक उपचार हेतु SOS आवेदन पर जोधपुर, अहमदाबाद कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी जमानत नहीं दी गई। हिंदू समाचार के लिए यहाँ क्लिक करें। वर्ष 2018 से हाई कोर्ट में अपील लंबित है तथा अनुचित कारणों से अभी तक सुनवाई शुरू नहीं हुई है। देश के करोड़ों धर्मावलंबियों की यह शिकायत है कि संत आसाराम बापू द्वारा अपने जीवन में समाज तथा राष्ट्र के उत्थान के लिए किए गए अद्वितीय कार्यों को भी न तो टेलीविजन मीडिया हाउस ने समाचारों में शामिल किया तथा न ही उनके आश्रम द्वारा किए गए समाज सेवा कार्यों को आज तक सार्वजनिक किया गया। आशाराम बापूजी ने 1993 में शिकागो, अमेरिका में आयोजित विश्व धर्म संसद में भारतीय राष्ट्र संत के रूप में हमारे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया था। ये खबर कभी भी प्रसारित नहीं की गई और आम जनता के संज्ञान में नहीं लाई गई। लेकिन यदि किसी संत पर कोई आरोप लगाया जाता है तो उन आरोपों की जांच किए बिना ही वे समाज में संत को बदनाम करना शुरू कर देते हैं। इसलिए अब देश के लोगों में ये संदेह पैदा होता है कि क्या हमारा भारतीय मीडिया भारतीय संस्कृति और मूल्यों तथा हिंदू संतों के खिलाफ है। संत आसाराम बापू के लाखों समर्थक और भक्त व्यथित हैं और सड़क पर रैली के रूप में मार्च कर रहे हैं और लिंक किए गए वीडियो में अपनी आवाज उठा रहे हैं कि हमारे गुरु आसाराम बापूजी निर्दोष हैं और उन्हें फर्जी मामले में फंसाया गया है, इसलिए बापूजी को जल्द रिहा किया जाए। उन्हें ये भी डर है कि जानलेवा बीमारियों के उचित और आवश्यक उपचार के बिना जोधपुर जेल में उनका जीवन कभी भी अचानक समाप्त हो सकता है। बापूजी के आवश्यक उपचार में देरी उनकी मृत्यु का कारण बन सकती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रति तीसरे पक्ष की ओर से मैं भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश से विनम्र निवेदन करता हूं कि वे निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करें। अब आसाराम बापू को धमनियों में 99% तक की रुकावट के कारण सीने में बहुत गंभीर दर्द हो रहा है। एक प्रिंट समाचार में देखा गया है कि उन्हें 5-6 बार बड़े दिल के दौरे के अलावा कई छोटे मोटे दौरे भी हुए हैं। साथ ही पेट में अल्सर, प्रोस्टेट की समस्या, पीठ में दर्द और कम HB आदि जैसी अन्य बीमारियां भी हैं, जैसा कि धारा के पैरा 6 से 8 में विस्तार से बताया गया है। आसाराम बापू को उनके कारावास के पिछले 12 वर्षों में जेल से एक भी दिन के लिए पैरोल, जमानत नहीं दी गई है और आयुर्वेदिक उपचार के लिए उनके अंतिम और चौथे SOS आवेदन को HC जोधपुर के दिनांक 11 जनवरी 2024 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था, जैसा कि धारा के पैरा 7 में विस्तार से बताया गया है। 2018 से उच्च न्यायालय में अपील पर सुनवाई आज तक शुरू नहीं हुई है, केवल अगली तारीख के लिए तारीख दी गई है। इसके अलावा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार उच्च न्यायालय जोधपुर से शीघ्र सुनवाई के लिए अपील करने का अनुरोध किया है, क्योंकि प्रतिवादी आशाराम आशुमल पहले ही लगभग 10 वर्षों से कारावास की सजा भुगत चुका है। इस सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 17 अप्रैल 2023 के आदेश के अंतिम पैरा संख्या 20 में, जिसे कोष्ठक में कॉपी किया गया है, उपरोक्त निष्कर्षों के मद्देनजर अपील की अनुमति दी जाती है और आरोपित फैसले को अलग रखा जाता है। हम उच्च न्यायालय से शीघ्र सुनवाई के लिए अपील करने का अनुरोध करते हैं, क्योंकि प्रतिवादी आशाराम आशुमल पहले ही लगभग 10 वर्षों से कारावास की सजा भुगत चुका है। हम ये भी स्पष्ट करते हैं कि वर्तमान निर्णय में की गई टिप्पणियां उठाए गए मुद्दों के निपटान के लिए हैं और आपराधिक अपील का निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा किसी भी टिप्पणियों और निष्कर्षों से प्रभावित हुए बिना किया जाएगा।
माननीय महोदय, अपील सूचीबद्ध है, लेकिन अभी तक कई अनुचित कारणों से उच्च न्यायालय में अपील के लिए सुनवाई शुरू नहीं हुई है, जो 2018 से लंबे समय से उच्च न्यायालय जोधपुर में लंबित है। डी बापूजी ने 1993 के विश्व धार्मिक संसद में भारत के एक राष्ट्रीय संत के रूप में देश का प्रतिनिधित्व किया और कार्यक्रम में साबित किया कि हमारा देश अभी भी आध्यात्मिक दुनिया का राजा है, जैसा कि खंड बी के पैरा 3 में विस्तार से उल्लेख किया गया है। राष्ट्र के प्रति उनके योगदान पर विचार किया जा सकता है। ए बापूजी ने अपने जीवन में समाज और राष्ट्र के उत्थान के लिए बहुत सारे धार्मिक और अन्य कार्य किए हैं, जैसा कि खंड ए के पैरा 1 में विस्तार से उल्लेख किया गया है। एफ मामले की जांच करने पर कई अधिवक्ताओं की राय है कि संत आसाराम जी बापू को बिना किसी सबूत के एक फर्जी बलात्कार के मामले में फंसाया गया है, जिसमें कानून की न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग किया गया है और उन्हें केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर पोक्सो अधिनियम के तहत अंतिम सांस तक कारावास की सजा दी गई है, जैसा कि धारा 1 के पैरा संख्या 4 में विस्तार से बताया गया है और साथ ही लिंक किए गए लघु वीडियो में जांच अधिकारी द्वारा बताया और समर्थित किया गया है। जी आसाराम बापू को प्रिंट और टेलीविजन मीडिया हाउस द्वारा निशाना बनाया गया है और उनकी शानदार छवि को नुकसान पहुंचाने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से समाज में उन्हें बदनाम किया गया है, जैसा कि धारा 1 के पैरा 3 और 5 में विस्तार से बताया गया है। धारा सी में पैरा ए से पैरा जी तक प्रस्तुत उपरोक्त बिंदुओं के मद्देनजर और बापू के लाखों अनुयायियों और समर्थकों की ओर से मैं, राष्ट्रीय सचिव, सनातन संस्कृति रक्षा दल, नई दिल्ली, भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि वे 87 वर्षीय आसाराम बापू के प्रति मानवीय आधार पर एक उदार दृष्टिकोण रखें और कृपया भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय की असाधारण शक्ति का प्रयोग करके उन्हें जीवन के लिए खतरनाक बीमारियों के आवश्यक उपचार के लिए जमानत देने के लिए स्वतः संज्ञान लें, ताकि उनका जीवन बच सके, जो उनके अनुयायियों के लिए भी मूल्यवान है। हम बापूजी के लाखों अनुयायी आपके आजीवन आभारी रहेंगे यदि उपरोक्त प्रार्थना के अनुसार आवश्यक कार्रवाई बिना देरी के की जाती है। एक जीवन बचाने के लिए। माननीय महोदय, मुझे कानूनी ज्ञान नहीं है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि कानून का दुरुपयोग करके एक बीमार और वृद्ध संत आसाराम बापू, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज और राष्ट्र के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया, उनके साथ अमानवीय और अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। आजकल लोगों को लगने लगा है कि देश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा जज टीवी मीडिया है, जो भ्रामक टीवी कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में फैसला देता है कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन निर्दोष है और कौन अपराधी है। आश्रम बापूजी के बारे में समाचार प्रसारित करने में पक्षपाती टीवी मीडिया की बड़ी नकारात्मक भूमिका के कारण आज एक निर्दोष और बीमार समाज सुधारक राष्ट्रीय संत अपने जीवन के अंतिम दिन जेल में दयनीय स्थिति में बिता रहे हैं और उनके करोड़ों पुरुष और महिला समर्थक पॉक्सो अधिनियम की कानूनी कार्यवाही के दुरुपयोग और बापूजी के लक्षित मामले में समाचारों के भ्रामक प्रसारण के सामने खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं और सड़क पर रो रहे हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ। इस अपील को करोड़ों लोगों की हाथ जोड़कर प्रार्थना के रूप में माना जाना चाहिए कि आसाराम बापूजी को उचित उपचार और न्याय मिले। संलग्नक सुनने के लिए इस अपील दस्तावेज की ऑडियो फाइल और विषय से संबंधित कुछ अतिरिक्त वीडियो। आपका सादर, राधे मोहन, राष्ट्रीय सचिव, मोबाइल नंबर 917985657112।